गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 के लिए चैप्टर है 15 जिसका शीर्षक है क्रिसमस कामना। यह एक भावपूर्ण कहानी है। इसमें एर्ल नाइटिंगेल ने एक उक्ति लिखा है जो इस प्रकार है कि दूसरों के प्रति हमारा नज़रिया हमारे प्रति उनके नज़रिए को निर्धारित करता है। यह भावपूर्ण तथ्य है। कहने का अर्थ यह है कि जिस नज़रिए से हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, वह व्यक्ति भी हमें किस नज़रिए से देखता है, वह हमारे नज़रिए पे निर्भर करता है। एक उदाहरण के तौर पर आप इस प्रकार समझें कि अगर आपके अंदर कितनी भी गुस्सा क्यों न छुपी हो, अगर आप किसी व्यक्ति को देखकर मुस्कुरा देते हैं तो वह व्यक्ति भी आपको मुस्कुराकर ही रिप्लाई देता है। तात्पर्य यह है कि आप भले ही गुस्सा में हैं, लेकिन उसके प्रति आपका जो नज़रिया है वह बदल गया तो आपको भी वह उसी तरह से जवाब देता है। इसलिए इसमें यह एर्ल नाइटिंगेल ने जो उक्ति दिया है कि दूसरों के प्रति हमारा जो नज़रिया होता है वह उनके नज़रिए को निर्धारित करता है कि हम किसी व्यक्ति को कितना सम्मान देते हैं या कितना अपमान देते हैं। इसमें एक भावपूर्ण कहानी के रूप में क्रिसमस कामना को दर्शाया गया है। चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एमी अपनी कक्षा में जाने के लिए मुड़ी, तभी विपरीत दिशा में दौड़कर चले आ रहे एक लड़की से टकरा गई। 5वीं कक्षा के उस लड़के ने एमी की तरफ गुस्से से देखा, यानी उसके नज़रिए में उस लड़की का टकराना जो था उसे अच्छा न लगा। ए लड़की, देखकर नहीं चल सकती है क्या? वो लड़का ने बताया कि ए लड़की, क्या तुम देखकर नहीं चल सकती है क्या? उस लड़के ने कहा और फिर उसे चिढ़ाने के अंदाज में अपनी दाईं टांग को उठाकर उसी तरह से लंगड़ाकर चलने लगा जिस तरह से एमी चलने में लंगड़ाती थी। एमी ने उसे अनदेखा करके अपने आप को समझाया। उसकी ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। इस बात से पता चलता है कि एमी समझदार लड़की थी, क्योंकि अगर उस लड़के की बात पर वो ध्यान देती तो हो सकता है दोनों में झिझक होता, आपसी वैमनस्यता होती। इसलिए एमी ने अपना नज़रिया बदल लिया। दिन भर रहकर एमी को मन ही मन उस लड़के के वह शरारत की याद आती रही कि आखिर उस लड़का को मेरे बारे में क्या सूझा, उसने मेरे पीछे टांग क्यों उड़ाई। जब से एमी चौथी कक्षा में आई थी, हर दिन कोई न कोई उसे चिढ़ाता रहता था। बच्चे उसकी हकलाहट और उसकी लंगड़ी चाल को लेकर उसका मजाक उड़ाते थे। आमतौर पर अपने घर पर चहकती रहने वाली एमी उस रात बहुत गुमसुम थी, यानी भले ही वह पैर से लाचार थी, लेकिन अपने घर में अपनी चुलबुली स्वभाव से सबको खुश रखती थी और वह भी खुश रहती थी। लेकिन उस रात उसे काफ़ी परेशानी महसूस हुआ। उस लड़के की हरकत से उसकी मानसिक स्थिति जो थी, उस समय तो अपना नज़रिया बदल लिया,
लेकिन रह रह के उसे याद आती थी उस लड़के की शरारत। उसकी माँ को यह अनुमान था कि स्कूल में एमी के साथ कुछ हुआ है, क्योंकि वह घर में कभी मायूस नहीं रहती थी। इसलिए माँ जो होती है वह बच्चे की हर बातों से सबसे पहले अवगत होती है। इसी तरह से एमी के बाद से माँ समझ गई कि वास्तव में इसके साथ कुछ वैसा हुआ है, इसलिए वह आज मायूस सी दिख रही है। वह अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। शायद इससे एमी के मन का बोझ कुछ हल्का हो जाए। माँ चाहती थी कि मैं एमी से कुछ बात करूं, ताकि एमी का मन कुछ हल्का हो जाए और वह स्कूल की बात उन्हें बता सके। माँ ने एमी का ध्यान बटाने के लिए उसे सूचना दी, तुम्हें पता है एमी, रेडियो स्टेशन पर क्रिसमस कामना प्रतियोगिता होने वाली है। माँ को लगा कि मैं एमी को कुछ अच्छा बता दूं ताकि उसका मन बदल जाए। माँ जैसे ही यह बात कहती है कि रेडियो स्टेशन पे एक प्रतियोगिता होने वाली है, उसमें बच्चे अपने किसी एक इच्छा को पूरा करने के लिए सांता क्लॉज को एक पत्र लिखकर भेज सकेंगे। यानी उस प्रतियोगिता में बच्चों के कला को प्रदर्शित किया जाएगा कि किस बच्चे में क्या खासियत है। सबसे बढ़िया पत्र लिखने वाले को इनाम मिलेगा। माँ उसको प्रोत्साहित करने के लिए यह बात रखी कि जो कोई बच्चा अच्छा पत्र लिखेगा सांता क्लॉज को, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। मुझे लगता है कि जिसके तुम्हारे जैसे घुंघराले बाल होंगे, इनाम उसी को मिलेगा। माँ सोचती है किसी प्रकार से एमी को खुश कर लूं और उसकी बातों से अवगत हो जाऊं कि आखिर उसके साथ स्कूल में क्या हुआ है। इसलिए माँ उसके सामने यह बात रखती है। माँ की बात पूरी होते होते एमी को हंसी छूट गई। हालांकि प्रतियोगिता उसे रोचक लगी, इसलिए उसने याद करने की कोशिश की कि इस बार क्रिसमस के मौके पर वह अपने माता पिता से क्या पाने की उम्मीद कर रही थी। अब उसे याद आ गई कि क्रिसमस के अवसर पर तो माँ पिताजी हमें भी उपहार देते हैं, हमें भी गिफ्ट देते हैं, तो पता नहीं इस बार क्रिसमस में मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा। एमी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कागज कलम लेकर लिखने बैठ गई। प्रिय सांता क्लॉज, उसने पहली लाइन में लिखी। जब एक प्रतियोगिता के लिए अपना पत्र लिख रही थी, तब सारा परिवार भी अनुमान लगाने में व्यस्त था कि एमी अपने लिए क्या मांगेगी। सबको लग रहा था कि हो न हो एमी कुछ इस बार खास मांग रखेगी। एमी की दीदी तथा उसकी माँ को लगता था कि एमी जरूर बार्बी गुड़िया मांगेगी। बार्बी गुड़िया एमी के पिता का मानना था कि शायद वह कहानियाँ वाली किताबें मांगेगी, जिसे लाने के लिए वह अक्सर उनसे आग्रह किया करती थी। अब सारे लोग अपनी अपनी बातों को मन में रख के सोच रहे थे। उसकी बहन सोच रही थी बार्बी गुड़िया मांगेगी, पिताजी सोच रहे थे वह अक्सर उनसे पत्रिका मांगती थी, हो सकता है वह मुझे कहानी की किताबें मांगेगी। इस तरह से अपने अपने अनुमान के अनुसार लोग उसके पत्र लिखने का इंतजार कर रहे थे कि पता नहीं एमी पत्र में क्या रखेगी। एमी ने किसी को भी अपनी क्रिसमस कामना के बारे में नहीं बताया। एमी बहुत गंभीर स्वभाव की लड़की थी। उसके अंदर बहुत कुछ खासियत छिपी हुई थी। वह इस कदर पत्र लिख रही थी कि शायद किसी को कुछ पता न लगे।
वह उसे गुप्त रखना चाहती थी। उसने उस रात यह क्रिसमस कामना को लिखी। अब आप कहानी के इस आधे भाग में समझ गए होंगे कि एमी किस प्रकार की लड़की है, उसका क्या सोच है और उसके प्रति घर वालों की क्या सोच है। कहानी के अगले भाग को दूसरे वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। अब आप देखेंगे कि एमी की इच्छा जो थी वह किस प्रकार क्रिसमस कामना के रूप में उभरी है। धन्यवाद।